खबरों की शुरुआत करेंगे अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन से। अग्निपथ योजना के खिलाफ उत्तराखंड में आज भी जगह जगह प्रदर्शन हुए। राजधानी देहरादून से लेकर हल्द्वानी और कई और शहरों में प्रदर्शन देखने को मिले। देहरादून और हल्द्वानी में छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे, तो वहीं हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन ने पैदल मार्च निकाला, जबकि रानीखेत में युवाओं ने तहसील पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। तो ये पहाड़ पर अग्निपथ योजना के खिलाफ संग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन 4 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कितना रोष अभी भी युवाओं में है। आज भी यहां प्रदर्शन जारी रहे। अग्निपथ योजना के विरोध में राजधानी देहरादून में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। मांग उठ रही है कि अग्निपथ योजना वापस ली जाए। उधर कांग्रेस भी छात्रों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। राजधानी देहरादून में ये हंगामा अग्निपथ योजना के विरोध में यूथ कांग्रेस, NSUI और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े युवक सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड के कई जगहों पर भी अग्निपथ योजना का विरोध है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तमाम लोग गांधी पार्क के बाहर मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर वो यहां पर अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। 4 चीज़ें प्रमुख हैं। अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया को वापस लेने की मांग है, स्थायी भर्ती शुरू करने की मांग है और 2 साल से रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग के साथ ही ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को एक उचित छूट दी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर विरोध अपना दर्ज कर रही है। इनकी मांग है कि सरकार को अग्निपथ योजना को फौरन वापस लेना चाहिए। गांधी पार्क के बाहर SFI से जुड़े युवकों ने प्रदर्शन किया। मांग यहाँ भी यही थी कि अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो ये योजना लेके आई है अग्निपथ योजना करके, जो हम लोगों का मानना और युवाओं का मानना, सिर्फ संगठन का मानना नहीं, आम युवाओं का मानना ये है कि युवाओं के भविष्य के साथ ये छेड़छाड़ है, पूरी तरीके से छेड़छाड़ है। उनका मानना ये है और हमारी सिर्फ इतनी मांग है, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन जब तक जारी होता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक ये पुरानी प्रक्रिया से भर्ती जारी नहीं होती। यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी मौजूद रहे। भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार इस योजना को जबरदस्ती युवाओं पर थोपना चाहती है। जो एक सुरक्षा कर्मी फौज में तैयार होता है, अगर आप बात फौज के पूर्व के अधिकारियों से करेंगे तो 5 साल में तो वो तैयार होता है कि वो कहीं मुठभेड़ पे जा सके, वो कहीं बॉर्डर पे जा सके। उससे पहले निकाल दिया जाएगा और निकाल कर क्या करेगा? जो हमारे उत्तराखंड के युवाओं के पैदा होने से लेकर जवान होने तक अपने मन में राष्ट्र समर्पण के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए सीमा में जाने का जो सपना होता है, उसे एक झटके में मार दिया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने। अग्निपथ के खिलाफ अब पहाड़ों पर भी युवाओं का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। विरोध की तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। वहीं भारतीय किसान यूनियन भी अग्निपथ योजना के विरोध में उतर आई है। इसे लेकर हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में राकेश टिकैत भी शामिल हुए। अग्निपथ योजना के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भी सड़क पर उतर आई है। हरिद्वार में राकेश टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। किसान नेताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। किसान यूनियन की मांग है कि अग्निपथ योजना को रद्द किया जाना चाहिए। अग्निपत्र योजना वापसी हो, ये बेहद खतरनाक पॉलिसी है। इससे 4 साल में लोग रिटायर होंगे मिलिट्री से, तो वे घर नहीं जाएंगे अपने। जिन्हें आपने बंदूक चलानी सिखाई थी वो कहाँ जाएंगे भाई? या तो उनको लाइसेंस दे दो, अपनी को जब जरूरत पड़ेगी भाई, जब सरकार बुला ले। तो ये योजना गलत है। भारतीय किसान यूनियन के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में 21 प्रस्ताव पास किए गए।
किसान यूनियन ने फैसला लिया है कि अग्निपथ के विरोध में 30 जून को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो ये बच्चे आत्महत्या पर उतारू हो रहे, आत्महत्या करने लग रहे, तो इन पर रोक लगाओ, इनकी बात मानने जा। एक जो फौज का एक मान सम्मान है, जो एक फौज का रुतबा है, वो नुकानूर है, उसमें छेड़छाड़ न करी। 30 तारीख में हर जिला मुख्यालय पे पूरे भारत में, और क्या होगी बातचीत किस तरह की होगी तो देख रहे हैं, तो जो यहाँ की कार्यकारिणी है वो निर्णय ले। पहाड़ पर अग्निपथ के विरोध में युवाओं को गुस्से की आग पहले ही सुलग रही है। ऐसे में टिकैत की एंट्री से ये मामला और गर्मा सकता है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। उधर हल्द्वानी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। इस बाबत उन्होंने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। एनएसयूआई से जुड़े छात्रों का कहना है कि अग्निपथ योजना छात्रों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, इसलिए सरकार को इसे रद्द करना चाहिए। सेना के लिए जो नीति लाई गई है, इसका हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर विरोध कर रहे हैं। भाजपा सरकार पूरी तरीके से देश को निजीकरण की ओर ले जाना चाहती है, जो कि हम इस देश में होने नहीं देंगे, और देश का हर एक युवा इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। तो उत्तराखंड में युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। विरोध के दौरान हुड़दंग भी देखने को मिल रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने इसे लेकर युवाओं से संवाद किया और किसी भी तरह के हुड़दंग से दूर रहने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि किसी ने भी बेवजह की शांति भंग करने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई की। कुछ गलतफहमी का शिकार हैं, कुछ को भड़काया जा रहा है। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि कृपया करके शांति बनाए रखें, कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं, धैर्य बनाए रखें और संयम से काम लें। सकारात्मक सोचें। इसको इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि आपको आर्मी के साथ साथ दूसरी तरह की नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे। उधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के लोग युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। अजय भट्ट ने कहा है कि अग्निपथ योजना को अभी तक युवा सही तरह से समझ नहीं पाए हैं। सब विपक्ष द्वारा भ्रांतियां फैलाई गई और भ्रम फैलाकर कई लोगों को, हमारे युवकों को गुमराह करने की कोशिश की गई, जो अच्छी बात नहीं है। कहीं ट्रेन जलाई जा रही है, सरकारी संपत्ति को तोड़ा जा रहा है। ऐसा तो कभी होना नहीं चाहिए। सरकारी संपत्ति तो सबकी है। अग्निपथ योजना को लेकर रानीखेत में भी युवाओं में आक्रोश देखने को मिला। यहां युवाओं ने तहसील कार्यालय पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। उधर दौराहाट में भी युवाओं ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। हालांकि प्रदर्शन के अनोखे तरीके भी आप देख सकते हैं। पुशअप लगाकर भी यहां युवाओं ने अपनी बात रखी है। अपने बल का प्रदर्शन तो किया ही है, लेकिन कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन से परहेज करने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं पर हल्द्वानी में पुलिस ने लाठियां भांजी। इसे लेकर अब यूथ कांग्रेस सरकार पर हमला पर है। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के इशारे पर युवाओं पर लाठियां बरसाई गई। हल्द्वानी में जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, इसका ऐसा दूसरा उदाहरण पूरे देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और यूथ कांग्रेस युवाओं के साथ है। कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही युवाओं की इस लड़ाई को लड़ेगा। और कल जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, वैसे ही हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा जी ने एक आपातकाल बैठक बुलाई। हमारे सारे विधायकों ने सदन में इस मुद्दे को उठाया और वॉकआउट किया। आजाद समाज पार्टी भी अग्निपथ योजना के विरोध में है। रुड़की के दौरे पर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि इसे लेकर उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। अग्निपथ पे हमारा विरोध है। सरकार ने 2 साल नौजवानों के साथ छल किया है। जब चुनाव हुए और सारी व्यवस्था हुई, स्कूल भी खुले, कॉलेज भी खुले, सारी चीज़ें होने के बावजूद विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव हुए, लेकिन आर्मी में भर्ती को रोका गया। आज युवा जो हैं विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि वो अपने विरोध को संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक करें। इधर हरीश रावत ने ऐलान किया है कि अब वे केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत
देहरादून में सैन्य धाम से की जाएगी। हरीश रावत ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में केंद्र सरकार के जिस भी फैसले का विरोध होगा वो भी उसका विरोध करेंगे। एक गैर राजनीतिक अभियान अपने सैन्य धामों से, जहाँ सैन्य स्मारक है वहाँ से प्रारंभ करूँगा, जिसमें नंगे पांव गरम सड़क पर जितना चल सकेंगे 100 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर चलेंगे। और मैं इस अभियान में अपने उन साथियों को सम्मिलित करूंगा जिन्होंने अपने जीवन के 70 वसंत पार कर दिए। और अब बात मौसम की। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगले 4 दिन बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मानसून ने अभी दस्तक भी नहीं दी, मगर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। चिंता इस बात को लेकर क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश की ये बौछारें उत्तराखंड के लोगों के लिए राहत तो लेकर आई है, मगर मौसम विभाग की चेतावनी ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पहाड़ पर अगले 4 दिनों के लिए बारिश का हाई अलर्ट है। ऐसे में यात्रियों से अपील की गई है कि मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 4 धाम यात्रा मार्गों समेत प्रदेश के कई इलाकों में अगले 4 दिनों तक सावधान रहने की जरूरत है। जो हैवी रेंस है उसमें कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें कि पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चाहे नैनीताल है या फिर आपका चंपावत है, तो इसमें भी जो है जो कहीं कहीं पर भारी वर्षा है वो परसों भी देखने को मिलेगी। तेज बारिश की वजह से पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए यात्रियों से कहा गया है कि बारिश के समय में ऐसे मार्गों से यात्रा करने से बचें जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना वाले जिलों में भूस्खलन, चट्टान गिरने, सड़कें बंद होने और नदी नालों में पानी बढ़ने को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। 4 धाम यात्रा चल रही है। सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को लेकर है कि अगर मौसम ज्यादा खराब होता है तो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकना होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। हेमकुंड साहिब में मौसम बदल चुका है। हेमकुंड साहिब में अब बर्फबारी हो रही है। इस वक्त की ये अहम जानकारी, बर्फबारी की वजह से यात्रा बाधित हो रही है। ये बड़ी खबर, मौसम का मिजाज बदल चुका है। हेमकुंड साहिब में अब बर्फबारी की खबर मिल रही है। ये तस्वीरें भी आपके सामने, बर्फबारी की वजह से यात्रा बाधित हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए हेमकुंड साहिब की है, जहां यात्रा पर श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन बर्फबारी से काफी दिक्कत उन्हें हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर, जहां मौसम बदल चुका है। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी की ये तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त यात्रा चल रही है। ये बर्फबारी की तस्वीरें हेमकुंड साहिब से। मौसम अचानक से बदला है, जहां मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया था, और अब ये हेमकुंड साहिब से बर्फबारी की तस्वीरें। उधर मौसम बिगड़ने से जो आशंका है, इसे लेकर पर्यटन विभाग की तरफ से अब पर्यटकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पर्यटकों से कहा गया है कि वे मौसम से जुड़ी जानकारी लेने के बाद ही 4 धाम यात्रा करें। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी बाकायदा जारी किया गया, जिस पर कॉल कर आप मौसम से जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। तो जो भी यात्री 4 धाम के सफर पर निकलना चाह रहे हैं, वे पहले मौसम के हालात को जान ले, और इसके लिए बाकायदा एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। इस पर फोन कर मौसम का हाल जान सकते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल
बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश भर में बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो जाने से चारधाम यात्रा पर फर्क पड़ेगा। वहीं पर्यटन विभाग ने भी ये एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी यात्री यदि चारधाम यात्रा पर आना चाह रहा है तो वो कंट्रोल रूम में, यानी कि जो पर्यटन विभाग द्वारा जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस पर फ़ोन करके जानकारी ले, उसके बाद ही चारधाम यात्रा का प्लान तैयार करेंगे। और आप देखेंगे तो सुबह से ही देहरादून समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे गर्मी से ज़रूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस तरह से ही लगातार बारिश का सिलसिला अगर 4 दिन तक बना रहा तो प्रदेश के पर्वतीय मौसम खराब होने की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा पर भी इसका साफ असर दिख रहा है। कुछ रोज पहले जहां केदारनाथ यात्रा पर हर दिन 18 से 20 हजार यात्री पहुंच रहे थे, तो अब वहीं 10 से 11 हजार के तकरीबन तीर्थ यात्री यहां आ रहे हैं। अब तक केदारनाथ यात्रा में 7,38,000 तीर्थयात्री बाबा के दरबार में मत्था टेक चुके हैं। प्रशासन की ओर से मानसून सीजन को लेकर कमर कस ली गई है। यात्रा के दौरान पैदल यात्रा मार्ग या फिर हाईवे पर भूस्खलन होता है तो मलबा हटाने के लिए मशीनों के साथ ही मजदूरों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही यात्रा रुकने की दिशा में पहले से ही यात्रियों के लिए सुरक्षित स्थान पर रहने और खाने की व्यवस्था भी की जा चुकी है। मानसून अवधि प्रारंभ हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि हर रोज़ दिन में बारिश शुरू हो चुकी है, तो इसी क्रम में यात्रा में लोगों को परेशानी ना होना पड़े, इसके लिए बृहद प्लान बना लिया गया है। हमारे जो मेन हाईवे हैं, ट्रैक रूट हैं, वो अगर आकस्मिक किसी लैंडस्लाइड या किसी से बंद होते हैं तो उनको खोलने के लिए मशीन्स और लेबर का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर यात्रियों को कहीं रोकना पड़े तो उसके लिए इमरजेंसी जो हमने शेड्स हैं या फिर जो उनके खाने पीने की व्यवस्था है वो भी पूर्ण कर दी गई है। तो कुल मिला के अगर कोई ऐसी वार्निंग आती है उसको मद्देनजर रखते हुए यात्रा को संचालन किया जाएगा। मौसम बदलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम में अब ठंड का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। जाहिर है बद्रीनाथ धाम में भी ठंड काफी बढ़ गई है, जिससे श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बारिश की वजह से पारा गिर गया है, जिस वजह से श्रद्धालु रेनकोट और छाता ओढ़कर मंदिर के दर्शन के लिए जाते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कई जगह रोड जाम भी है, इसकी भी खबरें मिल रही हैं। जोशीमठ डीसीपी चौराहे से लेकर यहां सलीम तक 3 किलोमीटर लंबा जाम भी लगा। और अब बात केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने की, जिस पर भाजपा कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी के तहत हरिद्वार में गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया गया। चाहे मुद्रा योजना का हो, चाहे वो आयुष्मान भारत का हो, चाहे अटल आयुष्मान योजना का हो, तमाम योजनाएं हैं जिससे इस प्रदेश के गरीब जो अंतिम छोर में बैठे रहने वाला व्यक्ति था उसको भी लाभ मिला। और इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। अल्मोड़ा में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मीटिंग में शामिल हुई। रेखा आर्या ने कहा कि बैठक के दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। साथ ही पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का कद बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। उधर हरिद्वार के लक्सर में यहां ट्रैक पर डीसीएम की टक्कर हो गई, जहां एक ट्रक से ये डीसीएम की टक्कर की खबर मिल रही है। यहां टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। किस तरह से ये क्षतिग्रस्त वाहन हुए हैं, ये तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक ये हादसा है। हादसे में बुरी तरह से घायल हुए मिनी ट्रक चालक की मौत हो चुकी है। पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल में बना आईसीयू शोपीस बनकर रह गया है। सिर्फ कोरोना काल के समय से ही इस आईसीयू के इस्तेमाल को किया गया था, इसे यूज में लाया गया था, तब से इस पर ताला लटका हुआ है। आईसीयू में लगाई गई मशीनें अब धूल पाक रही है। सीएमओ का कहना है कि आईसीयू के लिए जिस स्टाफ की जरूरत होती है वो अस्पताल के पास है ही नहीं। कुत्तों को गाड़ियों के पीछे दौड़ते आपने कितनी बार देखा होगा। कई बार वे राह चलते लोगों को काट भी लेते हैं, मगर सवाल यह है कि क्या कुत्ते आदतन ऐसे होते हैं या फिर कुछ और वजह है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
गाड़ियों के पीछे कुत्तों की रेस की तस्वीर हर शहर में नजर आती है। स्ट्रीट डॉग्स न सिर्फ गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, बल्कि कई बार ये हादसों की वजह भी बनते हैं। मगर ये सवाल है कि आखिर कुत्ते ऐसा करते क्यों हैं? देहरादून में पिछले कुछ दिनों से डॉग्स की गाड़ियों के पीछे दौड़ने और इंसानों को काटने की घटनाएं बढ़ गई। वेटनरी डॉक्टरों का मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस साल गर्मी काफी ज्यादा है, जिस वजह से स्ट्रीट डॉग्स आक्रामक हो गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, एक तो उसका पूरा डाइजेशन पूरा हो जाता है, खाना नहीं खाता, ठीक है, और बॉडी में और भी चेंज होते हैं इंटरनल, है ना, डिहाइड्रेशन की समस्या रहती है उसके साथ में। तो इस प्रकार से कई बहुत सी दिक्कतें हैं जिसके कारण कि वो हमेशा तनाव में रहता है और थका हुआ रहता है। आंकड़ों पर गौर करें तो दून अस्पताल में हर दिन 15 से 20 लोग कुत्तों के काटने की शिकायत लेकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल प्राइवेट अस्पतालों का भी है। डॉक्टर बताते हैं कि गर्मी बढ़ने के कारण स्ट्रीट डॉग्स में डिहाइड्रेशन होने से उनके स्वभाव में बदलाव आता है और वो आक्रामक हो सकते हैं। टेम्परेचर तो सभी के लिए थोड़ा सा दिक्कत तो करता ही है, और कुत्तों में ज़्यादा थोड़े से, आपने सही कहा, कुत्तों को पसीना नहीं आता, पसीना बहुत कम आता है कुत्तों को, तो इसलिए गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो जीभ से ही थोड़ा सा उसको जो होता है ना, राहत मिलती है, जीभ बाहर निकालता है तो राहत मिलती है। देखने में ये भी आया है कि गर्मी के दिनों में कुत्तों की इंसानों को काटने की संभावनाएं ज्यादा पाई गई। भीषण गर्मी में हम कई तरह से अपना ख्याल तो रख रहे हैं, लेकिन हम इंसानों पर निर्भर इन डॉग्स की देखभाल करने वाले ज्यादा लोग नहीं, खासतौर पर स्ट्रीट डॉग्स जो 12 महीने खुले आसमान के नीचे रहते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब खबर पौड़ी जिले से। पौड़ी जिले में अब तक 11,000 से ज्यादा राशन कार्ड सरेंडर किए जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जो अंत्योदय और खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा ले रहे थे। प्रशासन की सख्ती के बाद अब ऐसे लोगों से अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा गया है। जो अभियान चल रहा है सरकार के द्वारा, पात्र को हारा पात्र को ना, इसके तहत अभी जनपद में हमारे टोटल जो 11,000 के लगभग कार्ड सरेंडर हो चुके हैं। अब ये कार्ड वही सरेंडर हुए हैं जो कि पात्रता के जो मानक हैं, जो उससे बाहर हो गए हैं, वही उन्हीं लोगों के कार्ड जमा करवाए जा रहे हैं। बाकी जब कार्ड धारक यहाँ पे आए तो उनसे पूछा जा रहा है कि आपके परिवार की स्थिति क्या है, आपके कोई नौकरी करने वाला है या क्या, तो उनके द्वारा जो आकलन किया जा रहा है आय का, उसी आधार पर सरेंडर किया जा रहा है। उधर बागेश्वर जिले में बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लोन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ये लोन दिया जा रहा है। 39 बेरोजगार युवाओं को लोन देने के लिए जिला स्तरीय कमेटी ने इंटरव्यू लिया। इस योजना का मकसद युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।